अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ, डस्ट एलर्जी से लोग बहुत परेशान हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी तकलीफ आपको जो है शिद्दत की सर्दी होती, सुबह उठते ही छींका होते, पानी पी सकते, न ठंडा पानी नहा सकते, न सर्दी को बर्दाश्त कर सकते, यानी तो न एसी का इस्तेमाल कर सकते, छींका आते और जो है गले में जो है तकलीफ होती है। उसके बाद जो है आपको नाक के अंदर गोश्त बांधे जाता, डॉक्टर सर्जरी करना वगैरह बताते। आपको इलाज बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप घर पे बैठ के अल्लाह चाहेगा तो एक ही दिन में शिफा हो सकता है इंशाअल्लाह। सालों पुरानी तकलीफ इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा एक ही दिन में, एक ही घंटे में इंशाल्लाह बीमारी कम में खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। वैसी चीज बता रहा हूँ। यूजुअली मैं 90% मेरे वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि आप घर पे बैठ के शिफायाब हो जाओ। अल्लाह इन चीजों में बहुत शिफा रखा। ये इल्म की कमी होने की वजह से आज हमें बड़े बड़े मुसीबत में मुब्तला हो गए, यानी तो इंशाल्लाह ये कुप्पी का पत्ता आपके घरों के आसपास है, बेहिसाब रहता, गौर से देख लो। तो आपको कुप्पी का पत्ता KUPPI गौर से देख लो। झाड़, इसके अंदर छोटे छोटे जो है एक डिजाइन के पत्ते भी आते, फलों के टाइप रहते हैं लेकिन वो पत्ते रहते यूजुअली। आप गौर से देख लो। ये झाड़ जो है आपके घर ये ले के इसे हाथ के ऊपर रख के घसना, रस नहीं निकल, रस निकाल लेके तीन खतरे एक एक नाक की नली में डालना। ये नाक की नली में 3 खतरे और ये नाक की नली में 3 खतरे। इंशाल्लाह ये से आपके गंदगी है और जितने भी जो है गोश्त के टिक्के वेस्टेज है वो पूरा इंशाल्लाह आपको निकल जाता है। ये नाक में डाल लेने के बाद 3 खतरे डालो इंशाल्लाह, नहीं तो 5 खतरे डाल सकते। पहले 3 खतरे से शुरू करो। 3 खतरे डाल के नाक में, उसके बाद बैठ जाओ, सिर नीचे कर ले। नाक में से जितनी गंदगी ना डस्ट अल्लाह चाहेगा तो एक ही बार में शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। उसके बाद ठंडा पानी नहाओ, आइसक्रीम खाओ, एसी में सो जाओ, जाके बर्फ में लेटो, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आपको पलटा अल्लाह इतनी शिफा रखा इंशाल्लाह। ठीक है, कुप्पी का पत्ता। और आज लोग ज्यादा परेशान है हार्ट के मसलों से, हार्ट ब्लॉकेजेस है और जो है हार्ट बदलाना, लोगों को हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट की नली में गंदगी है, सब बोल रहे हैं। किस्म किस्म की बीमारियां, किस्म किस्म की तकलीफें, ये अल्लाह की मर्जी से हमारे जिस्म में आती, ये अल्लाह की मर्जी से हमारे जिस्म में आते। इसीलिए ये बीमारी हम ना आती कि हम अल्लाह से करीब हो जाए और अल्लाह के नेमतों को हम अपनाएं और अल्लाह से मदद तलब करें। समझ रही मेरी बात? यूजुअली मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, कौम की खिदमत, तो अपने तो आप लोग अपने नंबर्स कमेंट्स में मत डालो। आपका नंबर है ऐसा वैसा, आप इजीली बिलीव नको करो। ही आप कांटेक्ट करो, उनकी असल ये जो आपका भी खा झूठ बोल के बीमार
खा जा रहे उन लोग और जो है हम उन्होंने हमारा जितने तो जो है कांटेक्ट कर रही थी तो उनमें से परहेज कर मैं रहा हूँ अलग, ठीक है। वीडियोस को फॉलो मेरे चैनल पे मैं खुद घर पे बैठ के कर लियो बोल के वो नुस्खे करने भी का हेल्प करते। कद्दू का जूस पियो इंशाल्लाह आप घर पे बैठ के अच्छे हो जा सकते भी नहीं इंशाल्लाह एक ही दिन में आपको शिफा मिल जाती। 15 दिन तक करना है, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह सब क्लियर हो जाते, गंदा कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाता, हार्ट मजबूत हो जाता। जिनको भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे स्टेंट की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह घर पे बैठ के आप ये चीज ऑनलाइन से भी मंगा लेके इस्तेमाल कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे भाई जो के लिए 5 लाख तकरीबन ऑलरेडी 2 से 3 लाख उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज से ही अल्लाह उनको शिफा दिया। आइए पहले जो है मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो 3 लाख ऑपरेशन लेकिन सर अब उन्होंने तो हम क्या बोले ना, इनके सामने बोले क्या छोकर बोले हमारे आते थे, बोले साला खान पास जाओ लास्ट बार ये देखो तुम्हें अच्छा होता कर को बहुत जने बोले और हमें भी जाके कहें अच्छा भी हम ना जाओ कर कहने में हम यहाँ आए। आने के बाद में एक ही बात ले, देखो अभी 2 महीने उनके पास आई नहीं, 3वां महीना हाँ भाई लेकिन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब पूरा आराम करे। देखो क्या भी नहीं, क्या क्या तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ होती, क्या चलने नहीं आता था, वो छाती एकदम ये होने का, टाइट होने का, वो क्या होता है कि क्या नहीं कर वो घबराहट से पूरा ये वो थोड़ा था एकदम। वो डॉक्टर तो ऐसा बोल छोड़े ये इनके सामने बोले, मेरे सामने नहीं बोले, लेकिन बाद में मालूम पड़े मुझे ये पेशेंट बसता नहीं है कर बोले। बाद में मैं घबराहट एकदम ऐसी, नमाज भी पढ़ने होता था नहीं, नमाज के टाइम घबराहट एकदम ये वो छोड़ता था। वो घर में भी नमाज पढ़ता था लेकिन एकदम पूरा योग छोड़ता था, नहीं था क्या? चलने बिल्कुल नहीं होता था, सांस फूल रही थी, सांस भी पूरी हो रही थी एकदम, धापने आती थी एकाएकी पूरा एकदम। वो ले जा एडमिट करे और वो ये लगा देते ना, ऑक्सीजन लगा देते खाली क्या एक ही दिन में ऐसा हो को 1-2 बार हुआ वैसा।
बाद में तुम्हारे पास क्या लेके हो, क्या क्या भी नहीं है वो, क्या अभी तकलीफ नहीं, क्या नहीं, पूरा आराम है देखो 3 महीने उसके बाद में अब और अभी लेके जाना कर और एक बार दवा पहली बार होगा नहीं है, पूरा आराम होने के बाद में अभी एक बार रन दवा ले गई बोल को हमारा बेटा क्या कहा, नहीं चलो जाको चाहिए बोल को बुला लेका है। चल नहीं सक रहे थे पहले? चल नहीं सक रहा था, क्या नहीं चल लो, खाना खाया जा रहा था क्या? हाँ तो नहीं खाया जा रहा था, पहले खाना नहीं खाया जा रहा था। अब 3 टाइम पानी कितना पीना बोला था डॉक्टर आपको? 1 लीटर के अंदर चाय पिएगा तो चाय के अंदर पानी काटने का 1 लीटर पानी में तुम्हें बोलो देखिए सारा दिन में गोलियां लेना, उसके गोलियां लेना, वैसे में हैदराबाद को दिखाई थे उसके गोलियां लेना, वैसा वो कहाँ उसमें कहाँ पर ये होने वाला 1 लीटर पानी के अंदर बहुत तकलीफ हो छोड़ी थी वो। बाद में तुम्हारे पास आने वाली तुम्हें बोले दे नहीं चल क्या नहीं होता, सच बोलते हैं बोले बराबर है। बाद में 1.5 लीटर कहते ज्यादा गए, अब क्या नहीं, अब कितना पानी पी रही हैं अब 3 लीटर तक पानी पी रहा हूँ, पानी पी रही? 3 टाइम खाना क्या भी तकलीफ नहीं है? क्या भी नहीं देखो, अब चल रही फिर रही दौड़ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटे हैं क्या? हाँ, बेटे। अरे इधर हटो आप। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? हमें जमखंडी के पास बनहट्टी करके गाँव है, वहाँ से आए। क्या तकलीफ थी? आपके अब्बा है नो? हाँ अब्बा हमारे। क्या तकलीफ थी उनको? उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, सडनली क्या हुआ, हार्ट टाइट हो गया उनका, फिर उधर जा दवाखाने को, इधर जा दवाखाने, पसीना छूटने लगा, सब दवाखाने को दिखाए, बेंगलोर दिखाए, मिरज को तो बेहिसाब दिखाए, हमको मिरज करीब पड़ता, बाद में हैदराबाद को दिखाए, सब तरफ दिखाए, बेंगलोर में लास्ट टाइम बेंगलोर दिखाए, और डॉक्टर कौन सा नाम न को बोलो, क्या बोले? वो बोले नहीं इनका ऑपरेशन तो नहीं होता, हार्ट इनका एक साइड 150 है, ऑपरेशन तो नहीं होता, ऑपरेशन करे जान का धोखा है, जब तक वो गोलियां लेते ले चलाओ करके, बाद में ठीक है लोग बोल के वहाँ से हम डिस्चार्ज लेके आए नंगर बोल के, फिर हमारे भाई थे उन्होंने बोले डॉक्टर अताउल्लाह खान के पास दिखाओ इंशाल्लाह कम होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए, यहाँ आए तब अब्बा हमारे चल फिर नहीं सकते थे, उस दिन बहुत तकलीफ थी, जो पाड़ी बहुत थी, मतलब गर्दी बहुत थी, फिर बोल के बोल के जो है नहीं पेशेंट को तकलीफ है ऐसा बोल के दवाई लेके अब माशाल्लाह अब्बा आराम से चलते, रमजान के पूरे 5 टाइम नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, सब पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई हमें। अल्लाह आपको क्या और तरक्की दे। आमीन 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 आमीन। कितने पैसे खर्च करे आप? 1.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया, क्या कुछ भी फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो आते आते उन्होंने जो ऐसा था बिल्कुल सूख गए थे, ऐसा बहुत मोटे थे ताजे, अब माशाल्लाह अच्छा हो गया। अच्छे हो गए क्या? चलो देखो हमारे जिस्म में जो है स्वेलिंग, पैरा फूक जाना, पैरों में स्वेलिंग आना, इसके जो है क्यों आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। 4 चीजों के ऊपर, ठीक है? ये हिकमत है, ये समझो। इसे जरूरी नहीं आपको डॉक्टर की डिग्री करना, आपको जो है जाको कहीं पर भी जाके कोर्स अटेंड करना, आपको खाली ये एक इल्म है, आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको रास्ते खोलते। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये इल्म को जानो आप, अगर आप नहीं जानेंगे तो ही एक डॉक्टर हार्ट सड़ गया बोलता है, एक ब्लॉक हो गया बोलता है, एक उसमें कचरा गया बोलता है, एक काटना कतला, एक फाड़ना करता, 4 लाख 10 लाख 8 लाख कहाँ से देते हैं? तो ऐसे टाइम पर अल्लाह आपका सहारा हो। जब आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह। पैरों में अगर आपको स्वेलिंग हो तो आपको पहले किडनी का इश्यू है क्या देखो, क्रेटिन टेस्ट करा के देखो, यूरिन सही से आ रहा या नहीं आ रहा है नहीं। तो दूसरा, आपको पैरों में स्वेलिंग होने का रीजन आपकी पेट की खराबी, लीवर का फंक्शन, समझ में आ रहा? आपकी पेट की खराबी, लीवर का फंक्शन कैसा है, हाजिमा कैसा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका बिलिरुबिन भी बढ़ गया तो पेट भी फूक जाता, पैरों में भी स्वेलिंग आता। समझ में आ रहा? तो मेन इंपॉर्टेंट पेट की खराबी से ही सारे बीमारियां आते। तो आपका दूसरा, लीवर का फंक्शन अगर डाउन हो गया तब भी आपके पैरों में स्वेलिंग आती है।
वो स्वेलिंग को खत्म करने के लिए आप भूमि आंवला का इस्तेमाल करो। ये आपको पाउडर घरों के आसपास मिल जाता। और पीपल का पत्ता, सुबह में 2 पीपल के पत्ते 1 गिलास पानी में ग्राइंडर करके पियो। जिनको भी पाइल्स की शिकायत है, खाली उन्हें 3 पीपल के पत्ते सुबह पानी में डाल के उसको ग्राइंडर करके खाली पीपल का पत्ता पीएंगे तो बस आपकी पाइल्स की बीमारी खत्म हो जाती है इंशाल्लाह। जिनको किडनी का मसला है उन्हें पीपल के पत्ते, 11 पीपल के पत्ते की भाजी, आपको ठिकरी की भाजी भी बोलते हैं, ठिकरी की भाजी, और घोकरू का काटा 1 मुट्ठी, वो 1 लीटर पानी में डाल के उठा के आधा लीटर करके पियो। किडनी का मसला है तो आपका घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, ये 3 चीजों से इंशाल्लाह आपकी किडनी नॉर्मल। सिर्फ पीपल का पत्ता और भूमि आंवला से आपका कौन सा लीवर का कंडीशन नॉर्मल हो जाए। पहला किडनी का बोला, दूसरा लीवर का बोला, तीसरा आपको हार्ट का इशू रहा तो भी आपको जो है पैरों में स्वेलिंग आती। 4 ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देना। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है। पहला जो है किडनी, दूसरा लीवर, तीसरा हार्ट, चौथा लंग्स, तीसरा हार्ट। हार्ट के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका हार्ट का फंक्शन भी स्लो हो गया, या उसमें कुछ तो भी एक इशू आया, तब भी आपको पैरों में स्वेलिंग आती। नहीं तो पैरों में स्वेलिंग, किडनी भी नॉर्मल है, लिवर भी नॉर्मल है। आपके अंदर तकलीफ आपको समझ में आता क्या? चलने फिरने में आपको सांस में तकलीफ हो रही, छाती दबाए, पैर खींच रहे, नींद नहीं आ रही, ये सब भी हार्ट के पेशेंट्स को होते सब मसले। यूरिन साफ नहीं आना, यूरिन जल के आना, यूरिन ही नहीं आना, बीपी हाई हो जाना एकदम से, वगैरह किडनी का इशू। हाजिमा सही नहीं होना, मोशन सही से नहीं आना, पाइल्स का इशू, और पाइल्स के साथ पेट में जो है किडनी में और जो है गाल ब्लैडर स्टोन्स होना, यानी फिस्टुला होना, और ये सारे चीजें किसे इंडिकेट करते? लिवर को इंडिकेट करते। सुना? तो पहले मैं किडनी के बारे में बोला, फिर लिवर के बारे में बोला, फिर जो है हार्ट का इशू। जिनको भी हार्ट में मसला है उनको क्या करो, सिर्फ 2 चीजें बेसिक इंशाल्लाह घर पे बैठ के कर ले तो अब शिफा हो जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना? जरा ये चर्बी बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी आपके हार्ट को इफेक्ट करता। ठीक है? तो चर्बी का आइटम न को खाओ, जैसा कि बड़े का गोश्त, यानी गोशंश खाने को दरे दिन। ठीक है? और कोई भी एक ऐसा आइटम जिसमें चर्बी हो, दूध और नमक और जो है आप मिर्ची काटा, ये चीजों से थोड़ा परहेज करोगे 8-10 दिन तक, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है इंशाल्लाह एक कंडीशन पे आ जाती इंशाल्लाह। फिर अर्जुन की छाल, ये आपको दवासस में मिल जाता। अर्जुन की छाल 3 इंच अर्जुन की छाल, 1-2 इंच अदरक और 1-3 लहसुन की कलियां लेके 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास कर लेके नहर पेट पियो इंशाल्लाह। और रात को सोने के टाइम पे पानी में 1 चमचा सना का पत्ता और 1 चमचा अर्जुन की छाल का पाउडर, या अर्जुन की छाल 3 इंच। रात में अर्जुन की छाल और सना का पत्ता, सुबह अर्जुन की छाल, अदरक और सुन रही सो रही बोर मार रहा, अदरक और लहसुन। आप ये अगर आप ये सुन लिए तो औरों को भी बताओ जो आपके घरों के आसपास या तकलीफ में मुब्तला रहते हैं इंशाल्लाह। अदरक, लहसुन, अर्जुन की छाल, रात में अर्जुन की छाल और सना का पत्ता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह सब क्लियर होते हैं और हार्ट मजबूत होता है अर्जुन की छाल से इंशाल्लाह। और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उनको क्या भी नहीं करने हो रहा है, सब भी कुछ भी नको, खाली जो कद्दू है, कद्दू, बड़ा कद्दू, लौकी, लंबा कद्दू, उसका जूस बना के पियो। एक 4 से 5 इंच का जूस, अंदर से बीजा निकाल लो, ऊपर से जो है छिलका निकाल लो। एक 4 से 5 इंच कद्दू का जूस सुबह नहर पेट बना के पियो, इंशाल्लाह 8 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। कितने दिन पीने का? 8 दिन पियो। और इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये मरे दम तक भी आदत बना लो। समझ में आ रहा? इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। नहर पेट, ठीक है ना? तो बीड़ा कितने दिन पीना, कोई भी नहीं पूछे आपको। मेरे को शराब कितने दिन पीना, कोई भी नहीं पूछे। यानी गुटखा कितने दिन खाना, खबर को कहते खाना मालूम है, नहीं पूछते। लेकिन ये कद्दू का जूस, ये भिंडियां, ये मूली कितने दिन पीना कर को पूछते, ये खबर को गए तक पीना बोलते। लेकिन नहीं, आपको नहीं हो रहा खबर को गए तक पीने, एटलीस्ट शुरू तो करो। 8-10 दिन में शिफा होता, उसके बाद 8 दिन में 2 बार तो पी लो।
आदत बना लो ये चीज के, अभी आपको तकलीफ नहीं देते जिस्म को इंशाल्लाह। जिनका पेट खराब है उन्होंने मूली का जूस अपनी आदत, जिनको किडनी में स्टोन्स होते, जिनको पाइल्स का इशू है, सुबह